के अंदर वाइट पैचेस जो आते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे और सबसे कॉमन जो है एक प्रीमैलिग्नेंट लीजन जिसे कहा जाता है ल्यूकोप्लाकिया। तो आज ल्यूकोप्लाकिया के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौर। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। वेलकम टू ओरल हेल्थ मास्टर। तो वाइट पैच है जिसे हम किसी भी स्पेसिफिक डिसीज या लीजन में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है ल्यूकोप्लाकिया। ल्यूकोप्लाकिया का जो पैच है वो से आप रब टॉप या स्क्रैप टॉप नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली पाया जाता है ल्यूकोप्लाकिया को हम डायग्नोज करते समय। ठीक है, तो ल्यूकोप्लाकिया कहाँ पर आ सकता है? आपके गालों के अंदर से, उसके बाद में आपके जो जबान है उसके साइड का पोर्शन या नीचे का पोर्शन, ये आ सकते हैं आपके लोअर लिप्स के ऊपर, या फिर ये आ सकते हैं आपके मसूड़ों के ऊपर। आपके मुंह के अंदर वाइट पैचेस में बहुत सी कंडीशंस आ सकती है, जहाँ पे एक केराटोटिक पैच हो सकता है, फ्रिक्शनल केराटोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप टोबैको रखते हो वहाँ पे भी केराटोसिस हो सकता है। बट जहाँ पे वाइटिश पैच विथ वेल डिफाइंड बॉर्डर्स है और वाइट पैच ठीक से दिख रहा है, तो उसे कहा जाता है ल्यूकोप्लाकिया। बहुत सी बार फंगल इन्फेक्शन हो गया जैसे कि कैंडिडियासिस, ऐसे समय में भी आपको व्हाइटिश पैच दिखने लगेगा। लेकिन कैंडिडियासिस या फंगल इन्फेक्शन को आपको स्क्रैप ऑफ करके आप उसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे नीचे में पिन पॉइंट रेडिश एरियाज दिखेंगे। लेकिन ल्यूकोप्लाकिया को आप रब ऑफ या स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते, तो उसे निकाल नहीं सकते स्क्रैप करके। तो ल्यूकोप्लाकिया बेसिकली प्रीमैलिग्नेंट लीजन है जहाँ पे उसकी कैंसर में भी बदलने की चांसेस होते हैं। 80% ऑफ द टाइम आपका जो ल्यूकोप्लाकिया है वो असिम्प्टोमेटिक होता है, इसका मतलब उसकी कोई भी तकलीफ नहीं होती। अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडियासिस, सिफिलिस, तो ऐसे टाइम पे आपको बर्निंग रह सकती है। ल्यूकोप्लाकिया के दो टाइप होते हैं क्लिनिकली अगर हम देखें तो। फर्स्ट इज अ होमोजीनियस और सेकंड इज अ नॉन होमोजीनियस टाइप। तो फर्स्ट टाइप जो है उसमें आप प्लेन सरफेस दिखेगा जहां पे रिंकल्ड अपीयरेंस या क्रैक्ड मड जैसा अपीयरेंस दिखेगा, उसके साथ में ब्राउनिश पिगमेंटेशन भी दिख सकता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 80% ऑफ द टाइम होमोजीनियस टाइप ही आपके मुंह में दिखता है। ठीक है, उसके बाद में जो नॉन होमोजीनियस टाइप है उसमें आपको स्पेकल्ड अपीयरेंस दिखेगा, धब्बे दिखेंगे या फिर नोड्यूल्स, छोटी छोटी गांठें दिखेंगे और रेडिश एरिया रह सकता है, व्हाइटिश पैच हो सकता है। तो स्पेकल्ड ल्यूकोप्लाकिया या नोडुलर ल्यूकोप्लाकिया हो सकता है, या फिर वेरिकोस ल्यूकोप्लाकिया हो सकता है जहाँ पे थोड़ी सी ग्रैन्युलर ग्रोथ दिख रही है या प्रोलिफरेशन दिख रहा है, तो वो भी दिख सकता है। या अल्सरेटिव ल्यूकोप्लाकिया हो सकता है जहाँ पे अल्सर है, छाले है और उसके आसपास में सफेद से धब्बे। तो हमेशा याद रखना है, स्पेकल्ड फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लाकिया अगर है, नोडुलर फॉर्म है या फिर प्रोलिफरेटिव फॉर्म है, तो वो कैंसर में बदल सकता है। अगर बहुत दिनों से आपके मुंह में नॉन होमोजेनियस फॉर्म का ल्यूकोप्लाकिया दिख रहा है और आपको अगर महसूस हो रहा है कि उसकी साइज बढ़ रही है, तो ऐसे समय में उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। 80% ऑफ द टाइम आपका जो ल्यूकोप्लाकिया है वो असिम्प्टोमेटिक होता है, उसकी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे समय में आप उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जहाँ पर सिम्प्टोमेटिक नहीं है, आपको दिख रहा है पैच, वाइट पैच, तो ऐसे समय में उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स है जैसे कि आपकी आदत है, टोबैको से संबंधित, गुटखा से संबंधित है या अल्कोहल से संबंधित है, उस आदत को या उस इरिटेशनल फैक्टर्स को पूरी तरह निकालना जरूरी होता है। अगर आपके मुंह के अंदर कोई शार्प दांत है या फिर कोई डेंचर है या ब्रोकन टीथ है जिसकी वजह से आपकी गालों को जख्म होती है या इरिटेशन होता है, तो उसकी वजह से अगर व्हाइट पैच आ रहा है या केराटोटिक पैच है, तो उस पॉजिटिव फैक्टर को निकाल देना। अगर आपका दांत शार्प है तो उसे ग्राइंड करके स्मूथ करना। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स निकालना जरूरी है कंजर्वेटिव अप्रोच में। ठीक है, उसके बाद में हम
टॉपिकल फॉर्म में विटामिन ए दे सकते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं। साथ में कोई फंगल कंपोनेंट दिख रहा है, बर्निंग है, तो ऐसे समय में आप टॉपिकल एंटी फंगल्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है होमोजीनियस फॉर्म या माइल्ड फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लाकिया का ट्रीटमेंट। अगर रेडिश बेस है या रेडिश कंपोनेंट उसके साथ में है, स्पेकल्ड फॉर्म है या फिर नोड्यूल्स है या प्रोलिफरेशन है, ग्रोथ है, ठीक है, तो ऐसे समय में आपको उसको मैं कहूँगा कि एग्रेसिव मैनेजमेंट लेना जरूरी है। या आप उसमें बायोप्सी कर सकते हो, उसका माइक्रोस्कोप के अंदर आप जांच कर सकते हो कि कैंसर के कुछ चेंजेस उस सेल्स में दिख रहे हैं या नहीं, जिसे कहा जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकली डिस्प्लाजिया। अगर डिस्प्लाजिया वर्ड है तो फिर उसको सर्जिकली जल्दी से जल्दी निकाल देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में, जहाँ पे ल्यूकोप्लाकिया के बारे में हमने बात की। अभी ल्यूकोप्लाकिया जो व्हाइट पैच है आपके मुंह में, व्हाइट पैच अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं तो कैंडिडियासिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या टिपिकली केराटोसिस हो सकता है, फ्रिक्शनल केराटोसिस, जहाँ पे आपके दांतों की वजह से आपके गालों के अंदर इरिटेशन हो रहा है या किसी डेंचर की वजह से हो रहा है। और व्हाइट पैच में अगर आपके गालों के ऊपर एक थिन ऐसी लाइन जा रही है दोनों साइड में, तो वो भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, जिसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि लीनिया अल्वा है, जो कि नॉर्मली आपके दांत के बाइट की वजह से थिन व्हाइट लाइन आपके गालों के ऊपर आती है। तो ये समझना जरूरी है कि ल्यूकोप्लाकिया बिल्कुल नहीं है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस और ल्यूकोप्लाकिया का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आपके मुंह के अंदर सफेदपन आ जाता है, जिसे हम ब्लांचिंग कहते हैं। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस में टिपिकली पूरे ओरल कैविटी में आपको ब्लांचिंग या सफेदपन दिखेगा, आपके तालू के ऊपर, आपके गालों के अंदर से, आपके जबान के ऊपर। ठीक है, तो टिपिकली पूरा ओरल कैविटी सफेद लगेगा। उसके बाद में आप अगर उंगली से फील कर रहे हो तो आपको वर्टिकल या सर्कुलर फाइब्रस बैंड आपकी उंगली को फील होगी, जो कि ल्यूकोप्लाकिया में नहीं होती। ल्यूकोप्लाकिया में टिपिकल एक व्हाइटिश पैच जिसके वेल डिफाइंड बॉर्डर्स रहेंगे, वो दिख के आएगा। तो ये डिफरेंस है ल्यूकोप्लाकिया और सबम्यूकस फाइब्रोसिस में। बहुत सी बार ऐसे भी देखा जाता है कि मुंह के अंदर से ब्लांचिंग या फाइब्रोसिस है और उसके साथ में ल्यूकोप्लाकिक पैच है, तो इसका मतलब दो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन और लीजन एक साथ में देखी जा रही है, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे समय में आपको आपकी आदत पूरी तरह बंद करना जरूरी है। बायोप्सी करके उसका इलाज एग्रेसिव मैनेजमेंट के स्वरूप में लेना जरूरी है, ताकि वो पैच या वो कंडीशन आपके मुंह में ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन के ऊपर आपको प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिले। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू।